સમાચારમાં આગળ વધીએ। કોમેડિયન રાજુ શ્રીવાસ્તવના આજે અંતિમ સંસ્કાર થશે। દિલ્હીમાં 9:30 વાગે બેગમ બોધ ઘાટ પર અંતિમ સંસ્કારની વિધિ થશે। ગઈકાલે એમ્સ હોસ્પિટલમાં રાજુ શ્રીવાસ્તવે અંતિમ શ્વાસ લીધા હતા। 58 વર્ષીય કોમેડિયન રાજુ શ્રીવાસ્તવનું નિધન થયું હતું। મહત્વનું છે કે 58 વર્ષીય રાજુ શ્રીવાસ્તવને 42 દિવસ પહેલા જીમમાં હાર્ટ એટેક આવ્યો હતો, જેથી તેમને દિલ્હીની હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યા હતા। 42 દિવસની સારવાર બાદ ગઈકાલે રાજુ શ્રીવાસ્તવે દિલ્હીની એમ્સ હોસ્પિટલમાં અંતિમ શ્વાસ લીધા। फरीथी हमारे संवाददाता तुषार पास जयशु। तुषार, राजू श्रीवास्तव महान हस्ती जो हमारे बीच अभी नहीं है, सबको रुला के गए हैं। पूरा देश अभी शोक में गरकाव है। बड़ी बड़ी हस्तियां श्रद्धांजलि दे रही है। आज उनकी अंतिम संस्कार की विधि किस तरह से होगी, क्या कुछ आयोजन किया गया है? बिल्कुल, देखिए, सबको हटाने वाले आज सबको रुला कर जा चुके हैं। राजू श्रीवास्तव को लेकर बड़ी बड़ी हस्तियों ने शोक व्यक्त किया हो, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या फिर सीएम योगी हो या फिर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, सभी ने अपने अपने तरह से राजू श्रीवास्तव को लेकर शोक व्यक्त किया। आज 9:30 बजे उनका अंतिम संस्कार होगा। दिल्ली के निगम बोध घाट पर यह अंतिम संस्कार होगा, जहां पे परिवार के पहुंचने का सिलसिला जारी है। तमाम बड़े बड़े नेता और इसके अलावा जो एक्टर हैं, कॉमेडियन है, वो भी वहां पहुंचेंगे। आपको बताएं तो योगी सरकार की तरफ से आज जयवीर सिंह को वहां भेजा गया है, जो कि पर्यटन मंत्री हैं, क्योंकि देखिए सीएम योगी आज यहाँ पे विधानसभा सत्र में रहेंगे। इसी वजह से जयवीर सिंह को यहाँ से यूपी से भेजा गया है राजू श्रीवास्तव के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए। 9:30 बजे के आसपास निगम बोध घाट में उनका शरीर पहुंचेगा, जहाँ पे उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। आपको बताएं तो परिवार के जो तमाम सदस्य हैं, उन लोगों के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। कानपुर से भी पूरा परिवार उनका कल ही देर शाम को जा चुका है दिल्ली के लिए। साथ ही उनके भाई मुंबई रहते हैं, वो भी पहुंचे हैं। पुणे में एक भाई रहते हैं, वो भी पहुंचे हैं। बेंगलुरु से भी भाई पहुंचे हैं। तमाम नेता पहुंचे हैं। पूरा देश आज राजू श्रीवास्तव को लेकर शोकाकुल है, क्योंकि जिस तरह से राजू श्रीवास्तव का व्यक्तित्व था, उसको लेकर पूरा देश आज उनको याद कर रहा है। हमेशा से वो हंसाते रहे, चाहे वो निजी लाइफ हो या फिर वो रील लाइफ हो। हमेशा अगर देखे तो राजू श्रीवास्तव हंसते हुए ही दिखे हैं। मैं भी उनसे कई बार मुलाकात हुई, मेरी भी, जब वो फिल्म विकास बोर्ड के चेयरमैन बने थे उत्तर प्रदेश में, तो मैं उनसे लगातार मेरी मुलाकात होती थी। हमेशा उनका जो चेहरा था वो हंसता रहता था, और जो भी अगर वो बात कहते थे तो उसमें भी हमेशा हंसी आती थी, और अपनी बातों को भी वो इस तरह से प्रकट करते थे जिससे कि किसी को कोई बुरा न लगे। अगर कोई बात किसी से शिकायत भी करनी होती थी तो राजू श्रीवास्तव इस तरह से उसको बात करते थे, इस लहजे में बात करते थे कि किसी को कोई बात बुरी नहीं लगती। कितने बड़े कॉमेडियन होने के बाद, कितने बड़े एक्टर होने के बाद भी उनसे लोगों का मिलना बहुत ही सहज था, सरल था। कोई भी राजू श्रीवास्तव को डायरेक्ट मिल सकता था, उनके नंबर पर फोन करिए, डायरेक्ट खुद फोन पिक किया करते थे। लेकिन आज राजू श्रीवास्तव नहीं है, पूरा देश राजू श्रीवास्तव को याद कर रहा है। पूरा देश आज रो रहा है, क्योंकि राजू श्रीवास्तव सबको हंसाते थे, लेकिन आज राजू श्रीवास्तव ने सबको रुला दिया है। जाकर देखिए, 41 दिनों तक उन्होंने जिंदगी से जंग लड़ी है, लेकिन अंत में उन्होंने जिंदगी की जंग जो है वो हार गए थे। आपको बताएं तो उनको कार्डियक अटैक पड़ा था, और उसके बाद उनको दिल्ली के एम्स अस्पताल में एडमिट कराया गया था। कई बार ऐसी अफवाह उड़ी कि राजू श्रीवास्तव नहीं रहे, लेकिन वो अफवाहें किनारे हो गई और राजू श्रीवास्तव फिर सामने आए। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। तमाम लोगों की दुआएं थी, लोग कोशिश कर रहे थे, डॉक्टर्स भी कोशिश किए, लेकिन राजू श्रीवास्तव बच नहीं पाए। कार्डियक अटैक था, लगातार वेंटिलेटर पे चल रहे थे, लेकिन राजू श्रीवास्तव बच नहीं पाए। और आज राजू श्रीवास्तव का अंतिम संस्कार होना है। आज राजू श्रीवास्तव ब्रह्मलीन में समा जाएंगे। आज निगम बोध घाट पे दिल्ली में ये अंतिम संस्कार होगा। इस वक्त राजू श्रीवास्तव का जो पार्थिव शरीर है वो द्वारिका स्थित उनके भतीजे मयंक श्रीवास्तव के घर पर है, जहाँ पे लोगों के मिलने का तांता, उनके अंतिम दर्शन करने का तांता लगातार लगा हुआ है। लोगों के मिलने का जो सिलसिला वो पूरी रात चला है। पूरी जानकारी के लिए शुक्रिया। એટલે કે 42 દિવસનો જે જંગ હતો, જિંદગી અને મોત વચ્ચેનો તે જંગ આખરે હારી ગયા રાજુ શ્રીવાસ્તવ। હવે તેઓ આપણી વચ્ચે નથી, નિધન થયું છે તેમનું, અને આજે 9:30 કલાકે તેમના અંતિમ સંસ્કાર કરવામાં આવશે।